बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे, फिर प्याज और कॉटन और बहुत सारी चीजें। कि ये काम आपने उस वक्त किया जब आप में दुश्मनी करने की सकत ही बाकी नहीं रही थी, सलाहियत ही नहीं थी, कैपेसिटी जो है आपकी वो लिमिटेड हो गई। तो आप ऐलान कर दें कि हम अमन कायम कर रहे हैं, तो इसको बहुत तरीकों से लोग जो है वो सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन एक माहौल तो बन साल से चल रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, तो इसमें गलत क्या है? ये तो आपको कहना चाहिए था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि सर मैं चाहता हूँ कि जंगे ना हो और ये हमारे ताल्लुकात बड़े बुरे हुए हैं, हमारी देखिए इकोनॉमी कहाँ पर पहुंची हुई है, हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। पहले पाकिस्तान के नेतागण भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते थे तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी रोड़े अटकाती थी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पिछले 2 सालों में पहले भारत के साथ सीमा पर शांति प्रस्ताव, उसके बाद जनरल बाजवा द्वारा भारत के साथ व्यापार शुरू करने की पेशकश और अब प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान में स्वागत करने की इच्छा, आखिर पाकिस्तानी आर्मी के हृदय परिवर्तन का राज क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे, फिर प्याज और कॉटन और ये एक क्लासिकल एग्जांपल है जहां पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पीपल ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उभर के और बिल्कुल वाजे होकर सामने आता है कि चूंकि इस वक्त जो अमन का सवाल था या अमन की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए थी और है और हमेशा रही है हिस्ट्री के हर दौर में। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन कायम होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी सिगमेंट ऑफ सोसाइटी को होता है तो वो अवाम है, दोनों तरफ से, ख्वाह वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। कि ये काम आपने उस वक्त किया जब आप में दुश्मनी करने की सकत ही बाकी नहीं रही थी, सलाहियत ही नहीं थी, कैपेसिटी जो है आपकी वो लिमिटेड हो गई। तो आप ऐलान कर दें कि हम अमन कायम कर रहे हैं, तो इसको बहुत तरीकों से लोग जो है वो सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन एक माहौल तो बन गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, और मैं अगर मुंतखब हो गया तो मोदी साहब मुंतखब हो गए तो जनाब हम मसला कश्मीर हल कर देंगे, ये सारी चीजें। और उसके मुंतखब होने के बाद उन्होंने लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस बॉस, आपने जो बोला ठीक बोला। ये लोग जाएंगे अंदर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, दे विल गो। व्हेन दे गो इनसाइड, दोज पीपल विल इंटरेक्ट विद देम, दोज पीपल विल सी। अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। some logistics have to be worked out ना, they will also be there। जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। दिस इज व्हाट इट इज व्हेन यू सी कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, यहां पे मस्जिदों से आजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों, लाहौरियों, कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खुलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, तो इसमें गलत क्या है? ये तो आपको कहना चाहिए था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि सर मैं चाहता हूँ कि जंगे ना हो और ये हमारे ताल्लुकात बड़े बुरे हुए हैं, हमारी देखिए इकोनॉमी कहाँ पर पहुंची हुई है, हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि सर कोई बातचीत करते हैं, कोई टॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खान साहब फरमा रहे ने कि पायन मैनू तो प्रेशराइज किया गया है, तो जनरल बाजवा जिहड़ा है सारा कुछ कर रहा सी, मैंने तो देखें ये तो अच्छे आए, कितनी बड़ी तौबा तौबा, यानी हमसाया मुल्क से ताल्लुकात अच्छी होना कितना बड़ा जुर्म है। हाँ, और आपका जो आर्मी चीफ ये कह रहा था, तो आप कह रहे थे हैं ये कहाँ पे होता है दुनिया में? दुनिया में कभी किसी मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं किसी अपने हमसाया मुल्क से, तो हम क्यों करें? दिस इज अनबिलीवेबल।
ये क्या बात है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। यानी इस पे हम क्या बात करें कि ये तो अच्छी बात है। और ट्रेड, मेरा तो ख्याल है उनको ये कहना चाहिए था कि ट्रेड शुरू। ये जो शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की फौज के अंदर शिफ्ट है कि हाँ जी हमें इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, लेकिन एक सियासतदान जो है वो कहता है कि तुम मेरे पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हो, और मैं लूज कर जाऊं इलेक्शन और मैं सारा कोई लूज कर जाऊं और तुम इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो। हालांकि जब ये ऑपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी से जाके मिले थे, और जब हुकूमत में आने से पहले भी कह रहे थे हम बात करेंगे इंडिया से, मोदी से बात होगी, ये होगा वो होगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की फौज मूव ऑन कर गई है? 2003 का जो सीजफायर एग्रीमेंट है जो अभी तक इंटैक्ट है, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया और दोनों तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई। ये भले पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं, मिलिट्री ने अपने लेसन सीख लिए, FATF की वजह से हमें दबाया गया, और वो ठीक दबाया गया जो कि बहुत पहले दबाया जाना चाहिए था, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती थी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन करो, ये वो। तो आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदान रुकावट है, इमरान खान एक इंडिया पाकिस्तान के अमन के हवाले से रुकावट है? फौज तो वो कह रही है कि ठीक है बात करें, जबकि इमरान खान कहते हैं मेरे पर दबाव डालते थे। आप देखिए, ये तो किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमसाया कंट्री के साथ, इसमें जुर्म क्या है? इसमें क्या ऐसी बात है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो इसमें महसूस ऐसा होता है कि वो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया धरा, उनकी जो हुकूमत को उतारा गया है वो इस वजह से उतारा गया है क्योंकि इमरान खान इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते थे, जबकि उनका आर्मी चीफ इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे चाहता था, इस वजह से उनको उतारा गया। तो पता नहीं भाई कितने यू टर्न आएंगे। खान साहब ए देखो, माफ़ कर दो, हाथ जुड़े हुए ने साढ़े, बस कर दो, बहुत हो गया भाई। अच्छा जी, इसी के साथ ये जो मैंने तौबा तौबा भी कहा ना, तो हम जहाँ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं हम उसके ऊपर तौबा तौबा करते हो, इंडिया से अच्छे ताल्लुकात कैसे हो सकता है? देखिए उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है। उसी के साथ एक और चीज़ पर भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने कान पकड़े हुए हैं, तौबा तौबा हो रही है भाई। ओए होए, इसराइल के साथ तिजारत, उफ। हुआ ये है, खबर ये है कि इसराइल में पाकिस्तान का कुछ माल पहुंचा है, कुछ सामान पहुंचा है, खजूरें हैं और इस ड्राई फ्रूट्स हैं और इस तरह के खाने पीने के जो फूड है वो वहाँ पर ले जाया गया है और वहाँ के बाज़ारों में वो बिक रहा है। उसकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो गई हैं, उसकी खबरें। पाकिस्तान इस समय आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है। पाकिस्तान के कुल 4 पड़ोसी हैं। इनमें से चीन को छोड़कर जो 3 पड़ोसी भारत, ईरान और अफगानिस्तान हैं, इन तीनों के साथ पाकिस्तान के बहुत ही खराब संबंध है। पाकिस्तान ने पहले भारत के साथ 2 साल पहले सीमा पर शांति समझौता किया, तो अभी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किसी हमले का या किसी बड़े घटनाक्रम का डर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के 2 बड़े पड़ोसी और दोनों मुस्लिम पड़ोसी है, अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ से आए दिन पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि इन हमलों से बचा कैसे जाए। पाकिस्तान का चौथा पड़ोसी चीन पर भी पाकिस्तान का बड़ा भरोसा था, लेकिन चीन पाकिस्तान सीपैक परियोजना के चलते जो चीन और पाकिस्तान में नज़दीकियाँ बढ़ी थी, अब वह सीपैक परियोजना जिसमें चीन ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था वह खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP के लगातार हमले के कारण अब पाकिस्तान चीनी लोगों को जो सीपैक में लगे हुए हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहा है। चीन की जो सीपैक परियोजना ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में मिलती है, वहाँ पर लंबे समय से हड़ताल चल रहा है और जितने भी परियोजना का हिस्सा बन पाया था उसमें से आधा से ज़्यादा हिस्सा पिछले साल बाढ़ में बह गया है। अब चीन भी समझ लिया है कि पाकिस्तान में जो उसने आर्थिक मदद किया था, आर्थिक पैसा लगा रहा था, उसके फायदे में नहीं है। अब चीन भी पाकिस्तान से अपने हाथ को समेट रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तानी सेना के लोगों ने यह समझा कि एक ही उपाय है कि जो पाकिस्तान के 2 अन्य अफगानिस्तान और ईरान हैं, पड़ोसी हैं, उन पर अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है, वे मदद करने की स्थिति में नहीं है। चीन हाथ पीछे कर रहा है तो ले देकर इंडिया बचा हुआ है और यही कारण है कि अब पाकिस्तानी आर्मी जो पहले भारत के साथ संबंधों को ठीक करने में इच्छुक नहीं थी, अब भारत के साथ संबंध अच्छा करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले कर्ज मिल जाता था, इन्वेस्टमेंट आता था, तो पाकिस्तानी आर्मी भारत का कृत्रिम भय दिखाकर पाकिस्तानी बजट से ढेर सारा पैसा अपने नाम आवंटित करा लेती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं और न ही कोई कर्ज देने वाला नहीं, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी को बचेगा क्या?
इसलिए पाकिस्तानी आर्मी अपने को सुरक्षित करने के लिए कि भारत कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या पीओके लेने की कोई तैयारी न कर दे और पाकिस्तानी आर्मी की फजीहत हो, इसलिए वे अब भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अगर देर से ही सही पाकिस्तानी आर्मी के हृदय में ऐसा परिवर्तन आता है तो यह एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन पाकिस्तान पर क्या भरोसा किया जा सकता है, यह एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब खुदा या भगवान भी नहीं दे सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।